देखिए दोस्त, अब जो है इस वीडियो में हम आपको 11 से लेकर के 15 तक जो है हम आपको सवाल बताने वाले हैं। सगीर अहमद का मेंसुरेशन का 11 से 15 और पहला सवाल आपके सामने देखिए। कहता यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान, शीर्ष माने पता है दोस्त क्या होता है? ऊंचाई दे रखा आपको, समझे? ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऊंचाई दे रखा आपको, क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए हम इससे साइड कैसे निकालते हैं आप पढ़ लीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। √6 दे रखा है इसका हाइट। देखिए समबाहु त्रिभुज का हाइट जो होता है ना दोस्त, क्या होता है? √3/2 इंटू साइड होता है। साइड में ना भुजा समझिएगा, समझे? देखिए साइड कितना दे रखा है? √6 दे रखा है। √6 दे रखा है। अब हम यहीं से निकाल लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा हमारा। ये 2 बार में काट लेंगे, √2 हो जाएगा और साइड्स बराबर क्या हो जाएगा हमका? साइड्स नहीं, साइड हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज जो होता है, ये सवाल नंबर 11 है आपके पास। देखिए क्या होता है एरिया की। देखिए हम ज़्यादा एरिया फेरिया लिखेंगे ना तो ज़्यादा टाइम होगा और कंपटीशन में ये चीज़ होता नहीं है। साइड इंटू साइड हम फटाफट लिख देते हैं 2 बार, या साइड का स्क्वायर लिख देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा एक ही बार में। देखिए अब इसको आपका पता होगा कि ये 8 का है, इतना तो आपको आता तभी तो कंपटीशन में आए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा, कहानी खत्म। सेंटीमीटर हो मीटर जो भी होगा वहाँ दे दीजिएगा। देखिए अब सवाल नंबर 12 के ऊपर आते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है, हम सवाल आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे सवाल। कहता यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे √3 है तो उसकी भुजाएं होगी, भुजाएं निकालना। और बिल्कुल आसान सा सवाल है, भुजा 2 होगा। 1 सेकंड का सवाल है, हम आपको बता देते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा, हम छोटा सा लिख देते हैं। इक्विलेटरल में समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है दोस्त। यहाँ आपको भुजा ही पूछ रहे, यानी भुजा का स्क्वायर। ध्यान से दिए, भुजा का स्क्वायर ये कितना होता है आपका? √3 दे रखा, √3 दे रखा। तो और आसान कहानी है आपका, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये इससे खत्म, ये क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा? यानी 4। इसको जैसे छोड़िएगा तो भुजा बराबर आपको कितना हो जाएगा? 2। कहानी खत्म। साइड से आपको पूछ रहा, हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम 13 नंबर सवाल पे डायरेक्ट। देखिए 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, हम नंबर आप सब लिखते जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। बुक थोड़ा सा ये किया हुआ है। देखिए 13 नंबर में कहता है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, दिखा देते हैं हम आपको। देखिए क्या कहता है, कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 400√3 मीटर है। इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप इंटू 3a, यही ना था सम ऑफ ऑल साइड्स को ही परिमाप कहते हैं ना। देखिए तो हम यहाँ पे छोटा सा भाषा में लिखते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख देते हैं, हो गया, कहानी खत्म है। √3/4 और साइड का स्क्वायर। साइड को हम यहाँ पे a मान लेते हैं। देखिए कितना होता है? 400√3 दे रखा है इसका एरिया। आप सवाल में अपना देखिए दिया हुआ है, हम अपने मन से नहीं कह रहे। ये यहाँ से खत्म हो गया, यानी साइड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1600। अब बचपन से ही जानते हैं कि रूट छोड़ेगा तो ये रूट के अंदर में जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 400। अब आपसे पूछ क्या रहा था? आपसे पूछा जा क्या रहा था? 400 नहीं होगा दोस्त, 40 होगा मात्र, बस 40। गलत कर दिए हम। तब परिमाप बराबर क्या होता है? देखिए पेरीमीटर को हम p से लिखते हैं, परिमाप को p से लिखते हैं। 3 इंटू है a होता है, यानी 120 हो जाएगा, कहानी खत्म। अब हम पढ़ते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या होगा? तो बिल्कुल उससे भी ज़्यादा आसान दे रखा 14 नंबर में। हम कर लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। देखिए क्या दे रखा आपको, क्षेत्रफल दे रखा। तो उसी तरह हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ज़्यादा भाषा लिखने से क्या मतलब, आप लिख लीजिएगा, कंपटीशन में इसका मार्क्स थोड़ी ना मिलने वाला आपको। इसको लिखिएगा साइड का स्क्वायर। एरिया देखिए कितना दे रखा था? 4√3 हो रखा। यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, ये स्क्वायर करेंगे, रूट से रूट खत्म हो जाएगा। भुजा स्क्वायर बराबर 16, यानी साइड बराबर आपको कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए 15 नंबर जो सवाल है ना दोस्त, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है और समझ करके बनाने वाला सवाल है। जैसे देखिए आपको कहेगा क्या, बार बार क्या कहेगा, आप मेरे बात को समझ लीजिए। कहेगा क्या, ई पी नाम का एक हम पी दे देते हैं। पी कोई पॉइंट है, समझे? पी कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से जो हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे ना, ये किसके लिए है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो देखिए ये छोटा छोटा ट्रायंगल बना कि नहीं बना? ये बना ना। इसका नाम हम H1 दे देते हैं, इधर इसको मिला दीजिए, इसका नाम हम H2 दे देते हैं, और इसको इधर मिला दीजिए, इसका नाम H2 हो जाता है। H3 दे दीजिए।
कहता ये तीनों ट्रायंगल का जो दोस्त एरिया होगा, ये तीनों ट्रायंगल का जो दोस्त मेरे एरिया होगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। और ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तब तुरंत हम लिखेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे हम नाम लिख देते हैं ABC, और फिर क्या लिख दें, ABC हो गया। ये P है, ये है, देखिए ध्यान से, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा दोस्त, ध्यान से देख लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा, ये तीन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। तो हम फटाफट लिखेंगे बिना देर किए हुए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BPC, और क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखिए APC, और फिर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। अब देखिए, आपको इसका साइड का वैल्यू, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका साइड कितना है, AA होगा, यस और नो, AA होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हम लिख देते हैं। अब देखिए ये BPC है, देखिए ध्यान से, BPC, अगर BPC के बारे में अगर कहेंगे तो ये इसका ऊंचाई कितना है, H1, और इसका बेस कितना है, A। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेस इंटू H1। अब देखिए APC के बारे में अगर कहेंगे तो 1/2, अब बेस तो A ही होगा, इसका हाइट कितना हो जाएगा, H3। अब बेस इंटू ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे मिलाइए तो ये क्या हो जाएगा, बेस इंटू H2। अब ध्यान से देखिए दोस्त, A/2 हर एक जगह कॉमन है, हम इसको ले लेंगे। देखिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो लंबा होने से कोई फायदा नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, हम फिर इस सवाल को बताएंगे आपको। ध्यान से देखिए, A/2 कॉमन आ रहा, हम ले लिए, H1 प्लस H2 यानी H3। अब देखिए A से A खत्म कर लीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू साइड, और ये क्या है, H1 प्लस H2 प्लस H3 है। कोई दिक्कत, देखिए ये आपके लिए क्या निकल जाता है, ये ध्यान से देखिए, ये क्या निकल जाता है, इसी को तो हम H बोलते हैं ना। तो आपको याद रखना होगा, समबाहु त्रिभुज का जो एक बड़ा जो हाइट होता है, उसी में बने हुए किसी पॉइंट से तीन ट्रायंगल के हाइट के सम के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम आपको एक सवाल बताने वाले हैं, जो आप ध्यान से देख लीजिएगा सवाल क्या है। देखिए ध्यान, सवाल हम आपको पहले दिखा रहे हैं। देखिए सवाल आपको क्या कह रहा है, कहता किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर में क्या होता है, उसके अंदर के किसी बिंदु से तीन भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना इतना है। यही दोस्त दे रखा है, तीन भुजा की लंबाई। ध्यान से देखिएगा, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है ना, उसके अभ्यंतर में एक पॉइंट है। तो जैसे जैसे हम फटाफट बना देते हैं, फटाफट, इसकी हाइट दे रखा है, इसकी हाइट और इसकी हाइट दे रखा है। देखिए कितना दे रखा है, एगो √3 दे रखा है, एगो 2√3 दे रखा है, एक जो दे रखा आपको 5√3 दे रखा है। ये बड़े वाले हाइट के बराबर होगा कि नहीं होगा, देखिए 2√3, 1√3 या 5√3, टोटल कितना हो जाएगा, 8√3 होगा। अब देखिए इसका ऊंचाई, आपको समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पता होना चाहिए, √3/2 इंटू साइड होता है। देखिए √3 से √3 कैंसिल, A बराबर कितना, 16। अब आपको पूछता है क्या, इसका पेरीमीटर क्या होगा, था पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 3 इंटू साइड, साइड कितना निकल गया, 16, 16 48। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए ना तो आप एक बार निश्चित ही कॉमेंट कीजिएगा, इसके लिए हम आप धन्यवाद देना चाहते हैं।